ये बॉल्स देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में ही उतने मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी, क्रंची ये बनकर तैयार होते हैं। और सारे घरेलू मसालों से सारे ये मसाले हमारे जो हैं किचन में हमारे उपलब्ध रहते हैं। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ ब्रेड बॉल्स की रेसिपी, जो बनाना बिल्कुल ही आसान है और बहुत जल्दी ये बनकर तैयार भी हो जाते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं ब्रेड स्लाइस। इसके मैंने छोटे छोटे से टुकड़े कर दिए हैं। ये बहुत ही आसानी से आप इसके ब्रेड क्रम्स घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप अगर इसे बाज़ार लाने जाएंगे तो ये बहुत ही महंगे रेट में मिलते हैं। आप इसे घर में सस्ते से बनाकर आप तैयार कर लेंगे। और जो हमारे यहाँ बहुत सारी रेसिपी ब्रेड की बनती है, तो साइड वाले जो एरिया होते हैं उसे हम वेस्ट ना करते हुए इसके छोटे छोटे से टुकड़े कर हम इसे घर में ब्रेड क्रम्स बनाकर आसानी से तैयार कर सकते हैं। और इसे फ्रिज में आप स्टोर कर रख भी सकते हैं। ये बहुत दिन तक चले जाते हैं, लेकिन आप इसे एयर टाइट डब्बे में ही आप इसे पैक कर रखें तो ये बहुत दिन तक चले जाते हैं। तो इस तरह से हमें इसको ग्राइंडर जार में डालकर इसे हमें तैयार कर लेना है। ये बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी ये क्रम्स बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए अब हमारे बनकर ये तैयार हो गए हैं। अब हम इसे दूसरे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी आसानी से घर में बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इसे एक प्लेट में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और अभी मुझे इतना यूज़ नहीं करना है, इसे मुझे 2 भाग इसके करने हैं। तो वो आगे का प्रोसेस आगे देखिए क्या होता है। तो उसके बाद मैंने लिए हैं बॉयल किए हुए आलू। ये हैं आलू को हमें कद्दूकस कर लेनी है। अगर आप इसे हाथों से मिलाएंगे तो उसमें गुठलियाँ रहेंगी, जिससे हमारे जो स्टफिंग बनकर तैयार होंगे उसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। इसलिए आप जो बारीक वाले ग्रेटर होते हैं उससे आप इसे अच्छी तरह से ग्रेट कर ले। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सारे आलू को कद्दूकस कर तैयार कर लिया है। इस तरह से आपको तैयार कर लेनी है। ये नाश्ते बहुत ही जल्दी और बहुत ही फास्ट बनकर तैयार हो जाते हैं। तो एक कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाले हैं। आप इसके जगह पे रिफ़ाइन भी ले सकते हैं। और मैंने सूखे करी के पत्ते डाले हैं। आपके पास जो भी करी के पत्ते हैं या सरसों है, आप कुछ भी इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें डाले, ये थोड़े से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो मैंने इसमें डाला आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए आधा कप के करीब पानी आप ज़रूर से ऐड कर दें। अगर आप तेल में हल्दी पाउडर डालेंगे तो इसका कलर तुरंत ही हल्दी जल जाएंगी और कलर बहुत ख़राब हो जाएगा। और इसमें मैंने डाला आधा चम्मच लाल मिर्च, तीखी लाल मिर्च आप उतना ही लें जितना आपको तीखा पसंद हो। और मैंने इसमें डाले हैं आधा चम्मच के करीब ज़ीरा पाउडर। और इसमें मैंने 1 पैकेट डाला है मैगी मसाला। ये मसाले आप डाल देंगे तो इसका स्वाद, जो हमारे नाश्ते बनेंगे, स्वाद बहुत ही अलग और बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार होंगे। तो इस तरह से सारे मसाले को डालकर हमें इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए उसके बाद ही इसमें हमें कुछ वेजिटेबल मैंने यूज़ किया है उसे हम इसमें डालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मसाले भी हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं और ऑयल भी रिलीज़ हो रहे हैं। तो इतने में आप समझ जाएं कि हमारे मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। तो इसमें मैंने डाला है वेजिटेबल, मैंने बहुत ही कम का इस्तेमाल किया। आपको जो वेजिटेबल पसंद हो आप उसमें डालें। मैंने 1 कप इसमें लिया है पत्ता गोभी। और मैंने 1 इसमें लिए हैं बीटरूट, जिसे मैंने अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिए हैं। आप इसमें मटर भी डाल सकते हैं, कोई और भी आप इसमें वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं। और 1 गाजर भी लिया है मैंने, गाजर को भी मैंने अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिए हैं। अब ये सारी चीज़ों को डालकर हमें अच्छी तरह से चला लेने हैं। और इसमें मैंने 3 से 4 हरी मिर्च छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर डाले हैं। उसके बाद इसमें हमें स्वाद अनुसार नमक डाल देना है। नमक डालकर हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और याद रहे, हमें सारे वेजिटेबल को हमें गलाना नहीं है, सिर्फ ये अच्छी तरह से मसाले में मिल जाएं। क्योंकि आप कोई भी नाश्ता तैयार करते हैं, अगर आप उसमें वेजिटेबल का यूज़ कर रहे हैं, वेजिटेबल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसे गलाएं नहीं। और इसमें मैंने स्वाद अनुसार नमक डाला है। और इसमें मैंने डाले हैं 3 से 4 चम्मच नींबू का रस। अगर नींबू का रस नहीं है तो आप विनेगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। आप विनेगर, आमचूर पाउडर या नींबू डालेंगे तो इससे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। तो देख सकते हैं सारे मसाले भी मिल गए हैं। और सब्जियों को हमें गलाना नहीं है, अगर आप इसे गला देंगे तो इसका क्रंचीपन वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए हमें कोई भी नाश्ता बने तो उसमें हमें गलाना नहीं है। तो अब मैंने इसमें डाले हैं जो हमने आलू कद्दूकस कर रखे थे, उसे हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये अच्छी तरह से फ्राई हो ही चले हैं। अगर फ्राई हो जाएंगे तो जो हमारे मसाले हैं उसका एक डोसा बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप जान जाएंगे कि ये अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। तो
तो इस तरह से हमारे सारे मसाले को भी मिला लेना है और ये बनकर तैयार हो जाते हैं। और ये अब ठंडा हो जाए उसके बाद ही इसके हमें बॉल्स बनाने हैं। तो चलिए अब हम इसे थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद ही बनाते, इसे दूसरे प्लेट पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये देखिए आप, ये ठंडा हो ही चले हैं। तो अब इसमें मैंने डाला है 3 चम्मच के करीब, 3 चम्मच मैंने डाले हैं इसमें कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर की जगह पे आप अरारोट पाउडर भी डाल सकते हैं या आप इसमें चावल का आटा भी डाल सकते हैं। और इसमें मैंने जो हमने ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार किए थे वो हम इसमें आधा डालेंगे और आधा को अभी हमें रखना है, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो ही हम सारे को डालेंगे। तो इसलिए इसमें अच्छी तरह से इसे हमें मिला लेने हैं। तो अच्छी तरह से हमें मिला लेना है कि इसका चिपचिपापन, जो आलू हमारे मसाले तैयार हुए हैं उसका चिपचिपापन ख़त्म हो जाए, कि इसके आसानी से ये बॉल्स बनकर तैयार हो जाएं। तो इसमें मुझे थोड़ी सी और ज़रूरत लगी तो मैंने उसमें ब्रेड क्रम्स जो है उसे मैंने और डाल दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये आसानी से ये बनकर तैयार हो गए हैं और अब इसके छोटे छोटे से बॉल्स आसानी से बन सकते हैं। तो चलिए इसके लिए हम एक घोल तैयार करते हैं। तो मैंने इसमें लिया है 1 कप मैदा। आप मैदा की जगह पे आटा भी ले सकते हैं, आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। तो इसमें मैंने स्वाद अनुसार नमक डाले हैं। तो मैंने नमक डालकर हमें थोड़े थोड़े से पानी डालकर इसे एक अच्छी तरह से इसके घोल को तैयार कर लेना है। पानी आप एक बार नहीं डालें, थोड़े थोड़े पानी डालकर ही इसके अच्छे से घोल को तैयार करना है। ना इसके घोल को ना ज़्यादा आपको पतली रखनी है, ना ज़्यादा इसको आपको गाढ़ी रखनी है, इसलिए आप थोड़े थोड़े पानी डालकर इसके घोल को तैयार कर लें। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपको ये घोल को तैयार कर लेना है। तो देखिए अब हम आपको चम्मच की सहायता से इसे दिखा दे रहे हैं कि इसे कितनी पतली रखनी है। तो इस तरह से आपको ये घोल तैयार कर लेना है। तो चलिए अब हाथों में आप थोड़े से तेल लगा लें, उसके बाद ही इसके छोटे छोटे से बॉल्स बनाकर तैयार कर लें। या आपको जिस साइज़ में बॉल्स बनानी हो उस साइज़ में आप इसे बनाकर तैयार कर लें। तो ये अब हाथ में आपके ना चिपकेंगे ना ये कुछ होंगे, ये बहुत ही अच्छे से बनकर सारे बॉल्स तैयार हो जाएंगे। तो इसी तरह से हमें सारे बॉल्स को तैयार कर लेना है। या आपको जितनी भी फ्राई करनी हो, अभी तो रमज़ान है, रमज़ान में इफ्तार के टाइम आपको जितनी फ्राई करनी हो उतना आप फ्राई कर लें और सारे को आप फ्रीज़ में स्टोर कर रख सकते हैं। तो मैंने कुछ ज़्यादा ही बनाया है तो मैंने सारे को स्टोर कर रख दिया और जो आप देख रहे हैं उतना ही मैंने इसे फ्राई किया है। आप इसे आराम से 1 सप्ताह तक फ्रीज़ में रख कर आप इसे फ्राई कर खा सकते हैं इफ्तार के टाइम में। तो इस तरह से आप घोल में एक एक कर सारे नाश्ते को, सारे बॉल्स को डालकर आप इसे निकाल लें। तो इस तरह से आप निकाल लेंगे तो ये बनाने में भी आसानी होगा और हाथ भी आपका ज़्यादा ख़राब नहीं होगा। तो इससे आप चम्मच की सहायता से घोल में डालकर आप निकाल दें। और जो मैंने ये बनाए थे ब्रेड क्रम्स उसमें आप इसे डालकर और इसे अच्छी तरह से चारों तरफ से आप इसे अच्छी तरह से लगा लें। ये जितनी ही अच्छी तरह से लगेंगे उतनी ही ये कुरकुरी या क्रिस्पी बनकर ये तैयार होंगे। तो इसे अपने हाथों से थोड़ा सा दबा दबा कर लगा लें कि ये अच्छी तरह से इसकी कोटिंग हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी तरह से ये तैयार हो रहे हैं। तो इस तरह से हमें सारे में ब्रेड क्रम्स को लगाकर तैयार कर लेने हैं। तो चलिए हमने इसे लगाकर तैयार कर लिए। अब आप देख सकते हैं इसका कलर भी अभी से ही कितना अच्छा, कितना प्यारा आया है। और एक कढ़ाई में मैंने रखे हैं रिफाइन तेल। तेल हमारी अच्छी तरह से गर्म हो जाए उसके बाद ही हम इसमें फ्राई कर इसे निकालेंगे। तो आप इसे डालेंगे, इसे उलटते पुलटते हुए ये तुरंत ही तैयार हो जाते हैं फ्राई होकर, इसलिए आप इसे थोड़े ध्यान से ही फ्राई करें। अगर आप इसे तुरंत से नहीं उल्टे पलटेंगे तो ये जल जाएंगे। तो इसलिए आप इसे बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं और खाने में भी बहुत मज़ेदार लगते हैं और बहुत जल्दी ये बनकर तैयार भी हो जाते हैं। तो इफ्तार के टाइम में इस रेसिपी को ज़रूर से ज़रूर आप एक बार ट्राई कर देखिए। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चटपटा ये बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर देखिए। बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होते हैं और बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। तो देखिए इसे उलटते पुलटते हुए इसे हमें अच्छी तरह से फ्राई कर लेने हैं। इसे का कलर थोड़ा सा ब्राउन हो जाए उसके बाद ही हमें इसे ऑयल से बाहर निकालना है। तो इस तरह से इसका कलर ऐसा हो जाए तो हम सारे बॉल्स को तेल से निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये कितनी आसानी से फ्राई हो गए। उसी तरह से हम सारे बॉल्स को आसानी से फ्राई कर निकाल लेंगे। तो आप चलिए दूसरे बैच को भी हम इसमें डालकर आपको दिखा देते हैं ये कितनी आसानी से ये फ्राई होकर निकल जाते हैं और कितनी आसानी से ये नाश्ते बनकर तैयार हो जाते हैं।
आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर से ज़रूर आप इसे बनाकर देखें। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं खाने में। बच्चे बुज़ुर्ग सभी को ये बहुत ही पसंद आएंगे और सभी को ही बहुत ही आसानी से इसे खा लेंगे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ज़रूर एक बार ट्राई करें। तो देखिए हमारे सारे बॉल्स अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं और देखने में भी कितने अच्छे ये दिखने में भी लग रहे हैं। और आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि ये कितनी आसानी से फ्राई हो गए हैं, क्योंकि मैंने वीडियो को कट भी नहीं किया, आपको डायरेक्ट दिखाया है कि देखिए कितनी आसानी से ये फ्राई हो रहे हैं। तो इस तरह से आप इसे उलटते पुलटते हुए फ्राई कर निकाल लें। इसका कलर ब्राउन हो जाए तो उसके बाद हमें इसे निकाल लेना है। आप इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार ये खाने में लगेंगे। तो इस तरह से आप इसे एक बार ज़रूर से ज़रूर बना कर देखें। तो चलिए सर्विंग प्लेट में डालकर हम इसे सर्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कलर भी कितना प्यारा कितना अच्छा आया है। आप इसे तीखी चटनी के साथ, सॉस के साथ, किसी चीज़ के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। आप इसे प्याज के सलाद के साथ भी खा सकते हैं, हरी मिर्च के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। बहुत ही ये टेस्टी खाने में लगते हैं। तो चलिए हमारे ब्रेड बॉल्स बनकर तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं ये इसका कलर भी बहुत ही प्यारा बहुत ही अच्छा आया है। तो चलिए हमारी रेसिपी आपको पसंद आए, हमारे बनाने का तरीका आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए सब्सक्राइबर हैं देख रहे हैं वो लोग कमेंट ज़रूर करें, और वो कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो चलिए हमारे सारे बॉल्स बनकर तैयार हो गए। हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।